हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भीम डे स्टडी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग, जिसे इंग्लिश में डिवाइड या डिवीजन के नाम से जानते हैं, कि इस सवाल को करना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका से सिखाऊंगा। अगर आप लोग एक बार भाग करना सीख जाते हैं, अच्छे से प्रोसेस तरीके को जान जाते हैं, तो मैं दावा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी किताब में दिए गए जो सवाल हैं या आपके क्लास में जो आपके टीचर जो क्वेश्चन देंगे, आप उसको बहुत ही आसान तरीके से लगा पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाग कैसे किया जाता है। भाग करने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, भाग करने के लिए आपको पहाड़ा, जिसे इंग्लिश में टेबल के नाम से जानते हैं, उसे आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 से भाग करना है तो 4 का पहाड़ा आना चाहिए, 5 का पहाड़ा आना चाहिए, 6 का पहाड़ा आना चाहिए और 7 का पहाड़ा आना चाहिए। हम लोग भाग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, 4 से भाग करना है संख्या 62 में। तो देखिए, ये जो संख्या होती है इसके शुरुआती अंक में बाहर वाले अंक से भाग किया जाता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो बाहर में अंक दिया गया है, इसी अंक से 4 के पहाड़े के द्वारा ये जो अंदर में संख्या दी गई है हाशिए के, इसी के शुरुआती अंक में, शुरुआती अंक कितना है 6 है, और शुरुआती अंक बड़ा होना चाहिए बाहर वाले अंक से। जैसे यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 से बड़ा ये 6 है, तो हम लोग 6 में भाग कर सकते हैं। लेकिन कितनी बार आपको पहाड़ा पढ़ना है इसको भी तो आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो आपका भाग का सवाल गलत हो जाएगा। देखिए, कितनी बार आपको पहाड़ा पढ़ना है, आपको इतनी बार पहाड़ा पढ़ना है कि 6 आ जाए। अगर 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता है तो इस अंक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 4 एकम 4, 4 दूना 8। देखिए, 2 ही बार पहाड़ा पढ़ने पर 8 आ जा रहा है, 6 नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग पहाड़ा को कम ही बार पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4। जितनी बार आप लोग पहाड़ा को पढ़ेंगे उसे आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, और पढ़ने पर जो अंक आएगा, जो संख्या आएगी, उसे आप लोग ठीक 6 के नीचे लिखेंगे। देखिए, 6 के नीचे 4 को लिखा हूँ। अब क्या करना है, घटा देना है। तो 6 में से 4 को घटाएंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। इसके बाद इस रेखा को थोड़ा सा बढ़ाना है, इसके बाद यहाँ से देख करके एक अंक को यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। इसके बाद 4 के पहाड़े के द्वारा इस संख्या में भाग करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहाड़ा पढ़ना। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का के 24। देखिए, अब की बार भी 4 के पहाड़े में 24 नहीं आया, सॉरी 22 नहीं आया, 24 आ जा रहा है, इसलिए हम लोग पहाड़ा को अब की बार भी कम ही पढ़ेंगे। 4 पंचे के 20, 5 बार हम लोग पहाड़ा को पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर 20 को लिखेंगे, घटाएंगे, तो घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और 2 में से 2 को घटाएंगे, कितना आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस का निशान लगा सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 ही आएगा। और भाग के सवाल में आप 0 और क्रॉस का सिंबल दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए हम लोग दूसरे सवाल को लगाते हैं। देखिए, 5 से भाग करना है 3 अंकों की संख्या में, तो शुरुआती अंक में हम लोग भाग करेंगे। शुरुआती अंक कितना है, यहाँ पर 1 है, तो 1 बाहर वाले अंक से छोटा है। अब कि ये दूसरे टाइप का सवाल है, यानी कि ये जो आप पहला टाइप का सवाल लगाए हैं, इससे ये थोड़ा, ये वाला सवाल इससे ये थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर 1 है, 1 में तो हम भाग नहीं कर सकते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, 2 अंकों की संख्या में हम लोग भाग करेंगे। इसका जो शुरुआती 2 अंक है इसमें हम लोग भाग करेंगे। तो चलिए 5 के पहाड़े के द्वारा भाग करते हैं। पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, इतनी बार पढ़ेंगे कि ये संख्या आ जाए, इससे ज़्यादा ना हो। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहाड़ा पढ़ लेते हैं। ऊपर 5 एकम 5, 5 दूना 10। देखिए, 2 ही बार पहाड़ा पढ़ने पर 10 आ जा रहा है, इसलिए हम लोग पहाड़ा को 2 ही बार पढ़ेंगे। 5 दूना की 10। इसके बाद घटा देंगे, घटाएंगे, कितना आएगा, 10 में से 10 को घटाएंगे,
कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ से देख करके हम लोग एक अंक को यहाँ पर लिख लेंगे। आप यहाँ पर उतारने के लिए ऊपर वाले अंक को तीर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे उसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग 5 के पहाड़े के द्वारा इस 7 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, एक ही बार जाएगा, 5 एकम 5। इसके बाद घटा देंगे तो घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर 2 बचा है शेषफल, यहाँ पर भी 2 शेषफल आया है। अब आइए हम लोग एक अंक के द्वारा 4 अंकों की संख्या में भाग कर लेते हैं। देखिए अब की बार यहाँ पर शुरुआती अंक 8 है, जो कि बाहर वाले अंक 6 से बड़ा है, इसलिए हम लोग इसी शुरुआती अंक में भाग करेंगे। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूना 12। 2 बार पहाड़ा पढ़ने पर ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग पहाड़ा को एक ही बार पढ़ेंगे, 6 एकम 6। इसके बाद घटाएंगे, 8 में से 6 को घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। इसके बाद यहाँ से देख करके हम लोग एक अंक को यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम लोग 6 के पहाड़े के द्वारा इस संख्या 24 में भाग करेंगे। तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। अब की बार 6 के पहाड़े में 24 आ गया है, इसलिए हम लोग पहाड़ा को कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम लोग संख्या 24 को इस तरह से लिख करके घटा देंगे। तो घटाएंगे कितना आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ से देख करके एक अंक को हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। अब हम लोग 6 के पहाड़ के द्वारा 9 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 6 एकम 6। 9 में से 6 को घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। इसके बाद यहाँ से देख करके एक अंक उतारेंगे, 30। अब हम लोग 6 के पहाड़े के द्वारा संख्या 30 में भाग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहाड़ा पढ़ना। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 30 यहाँ पर है। तो अब की बार ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, 6 पंचे के 30। तो देखिए इसमें एक सवाल ऐसा आ गया जो कि पूरी संख्या, ये पूरी संख्या जो है ये पूरी पूरी कट जा रही है। तो आपको दोनों टाइप के सवाल मैं बता दे रहा हूँ, जिसमें संख्या पूरी पूरी नहीं कटती है और पूरी पूरी कट जाती है। अब आइए हम लोग 7 के पहाड़े के द्वारा इस 4 अंकों की संख्या में भाग कर लेते हैं। दो सवाल ऐसे थे जिसमें 4 अंकों की संख्या में भाग करना था। तो देखिए ये सवाल, ये और ये सवाल सेम है, ये और ये सवाल सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि इसमें जो शुरुआती अंक है ये दोनों में ये छोटा है और इन दोनों सवालों में शुरुआती अंक बड़ा है। यहाँ पर जो संख्या दी गई है इसमें शुरुआती अंक बड़ा है और इसमें शुरुआती अंक छोटा है। तो देखिए जब छोटा है तो हम लोग 2 अंकों की संख्या में भाग करेंगे। ये जो 15 है ना, इसी 15 में हम लोग भाग करेंगे। तो चलिए 7 के पहाड़ के द्वारा हम लोग भाग कर लेते हैं। कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21। ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए हम लोग 2 ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 दूना के 14। इसके बाद घटाएंगे तो 15 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 में से 1 को घटाएंगे कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ से देख करके एक अंक को उतारेंगे, 10 हो गया। 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब भी ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए हम लोग एक ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 एकम 7। इसके बाद घटाएंगे, 10 में से 7 को घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से देख करके एक अंक को यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। देखिए मैं कभी कभी 4 को इस तरह से भी लिख देता हूँ, तो दोनों का मतलब एक ही है। 34 हो गया। अब हम लोग 7 की पहाड़ी के द्वारा 34 में भाग करेंगे। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। ज़्यादा हो जा रहा है और 7 की पहाड़ी में ये संख्या नहीं आ रही है, इसलिए हम लोग पहाड़ा को 4 ही बार पढ़ेंगे, 7 चौक के 28। इसके बाद घटा देंगे, घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर है 4, छोटा है तो बगल से उधार लेंगे, 14 हो जाएगा और घटाएंगे कितना आएगा, 6। 8 और 6 14, 2 में से 2 को घटाएंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर शेषफल कितना बचा है, 6 बचा है।
यहाँ पर शेषफल कितना बचा है, कुछ भी नहीं है, 0 है। तो इस तरह से भाग किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से भाग करना आ गया होगा और आप इसी तरह के ढेर सारे सवालों को लगा पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और जिन मित्रों को, यानी कि आपके जिन मित्रों को ये भाग करना नहीं आता है, आप उनके साथ इस वीडियो को साझा कर सकते हैं।